स्वागत है आपका सीवान के बेस्ट हॉस्पिटल एएमसी हॉस्पिटल में। आज हम मिलेंगे डॉक्टर संगीता चौधरी मैम से, जो कि बांझपन विशेषज्ञ हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो किशोरी अवस्था में लड़कियां होती हैं, उनको पहला जो मासिक धर्म होता है, उनके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जो पहला मासिक धर्म होता है उसे हम लोग मेनार्की बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम पेशेंट जो भी लड़कियां होती हैं जो आती हैं, ये तो बहुत नेचुरल प्रक्रिया है। क्योंकि भारत एक गर्म देश है, तो यहाँ लड़कियों को मासिक धर्म थोड़ा कम एज में ही आ जाता है। कभी कभी लड़कियां बिल्कुल खुद को संभालने के लायक भी नहीं होती हैं और उन्हें पता भी नहीं होता है कि ये क्या हो गया। उन्हें पैड लेने की भी जानकारी नहीं होती है। तो वो अगर आपका रेगुलरली एक बार आने के बाद वो टाइम पर चला गया 4-5 दिन रहकर और बहुत हैवी रक्तस्राव नहीं हुआ, जो कि हो सकता है क्योंकि वो प्यूबर्टी मेनोरेजिया कहलाता है वो वर्ड। तो अगर वो उस टाइम चूँकि आपका हाइपोपिट्यूटरी एक्सिस जो है वो मतलब हाइपोथैलेमस से जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी पे काम करते हैं। वहाँ से फिर गोनाडोट्रोपिन निकलते हैं जो ओवरी पे काम करते हैं और ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकालता है। उसके कारण एक लेयरिंग होती है। तो चूँकि एक्सिस जो है हमारा ब्रेन से लेके ओवरी तक का, वो मैच्योर नहीं होने के कारण वो बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है पेशेंट का। कभी कभी 20 दिन रह जाता है। फिर मम्मी लोग सोचते हैं कि अच्छा 2-4 दिन और देख लेती हूँ, अगर बंद होता है तो ठीक, नहीं तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना है, या फिर खुद से ही सेल्फ मेडिकेशन कराने लगते हैं। तो जो महिलाएं जो डॉक्टर के पास नहीं आ सकती हैं, वो कम से कम एक क्लॉट या ट्रेनेक्सा की टैबलेट दे दें पेशेंट को 3 टाइम या 2 टाइम, सो दैट कि उनको बाद में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया की बीमारी या खून की कमी की बीमारी ना हो जाए। और रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा, जैसे अभी आया फिर 6 मंथ पे आ गया या 15 डेज पे ही आ गया, वो भी गड़बड़। मतलब आपका मासिक धर्म 20 दिन के बाद आना चाहिए, लेकिन 35 दिन के पहले आ जाना चाहिए। तो ये फिक्स नहीं है कि आपका एकदम एग्जैक्ट डेट पे आएगा। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा 2-4 दिन आगे पीछे आ जाए, वो एबनॉर्मल नहीं है। उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। पर जो माएँ हैं उनको नेचुरली औरत और लड़की जो टीनेजर हैं, जो जिनके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा है, उन माँओं का काम है कि अच्छे से समझाएं। क्योंकि डॉक्टर्स के पास आएंगे, डॉक्टर्स तो केवल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे और उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो इतनी काउंसलिंग करेंगे आपकी। आंटी लैंडलेस के बहुत सीरियस है। पर हर माँ को अपने बेटियों को अच्छे तरीके से गर्भ निरोधक के बारे में और गर्भवती किस तरीके से हो सकते हैं उस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। अगर ये मासिक धर्म आ गया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि आपका पूरा यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना पूरा पेटेंट है। कहीं जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक झिल्ली होती है जिसके कारण मासिक तो आता है बट बाहर नहीं आता, और हर बार साइक्लिकल पेन होता है पेशेंट्स को। लेकिन अगर वो आपको मासिक आ गया तो आपको इतना तो पता है कि आपका ओवरी भी है, सही काम कर रहा है, आपके पास यूट्रस भी है जो सही काम कर रहा है। आगे चल के आप माँ बन सकते हो। बांझपन की समस्या बहुत नहीं होगी अगर आप सही एज में बेबी प्लान करोगे, बच्चा प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो, और सही समय पे शादी करोगे तो ये बहुत घबराने की बात नहीं है और बहुत शर्माने की भी बात नहीं है। जैसे हम लोग अभी मेंस्ट्रुअल वीक हम लोगों ने मनाया था कुछ महीने पहले, तो जब भी हम लोग ये पोस्ट डालते थे सोशल मीडिया पे तो बहुत कम लोग इस बारे में रिएक्ट करते थे, क्योंकि उन्हें शर्म आती है। खासकर बिहार और यूपी के लोग इस तरह की बातें खुलेआम नहीं करते, पर्दे में रख के करते हैं। तो लेकिन ये आपको समझना होगा कि कब आपको डॉक्टर के पास लाना है। अगर आप दिन भर में 5-10 पैड भीग जा रहा है फिर भी आप घर पे रखे हुए हो पेशेंट को, तो ऐसा हो सकता है, नौबत ऐसी आ सकती है कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़े, यानी रक्त चढ़ाना पड़े। तो उससे अच्छा है कि आप पहले लेके आओ, समय पे लेके आओ। और कुछ दवाइयाँ हैं जो हम लोग कम एज की लड़कियों में नहीं दे सकते हैं। हार्मोनल ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहते हम लोग, और कुछ खास दवाइयाँ हम लोग उनको दे ही नहीं पाते। तो हमें कम पावर का और कौन सा दवा है ये डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर एज।
किन्हीं को 17-18 साल तक मासिक नहीं आया, पहली बार भी मासिक नहीं आया, तो वो डर जाती हैं या फिर वो कंसल्ट नहीं करती हैं डॉक्टर को। इतने साल हो गए फिर भी मासिक नहीं आ रहे, तो आपको देखना होगा। जैसे कुछ खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों को थोड़ा लेट से आता है, उनका जो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस जो है उनका जो इतना ज़्यादा दौड़ने के कारण, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने के कारण, उनका जो है एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रीट होने के कारण उनको बहुत दिखाता है। जब वो या तो रेस्ट लेती हैं या छोड़ देती हैं, या मैट्रिक तक उन्होंने किया, उसके बाद इंटर में एडमिशन लिया, या इंटर के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया, तब उनको आता है। तो खिलाड़ियों को ये समस्या आती है कि उनको डिले मेनार्की होता है, वरना इंडिया में वेस्टर्न कंट्री की तुलना में जल्दी मासिक आता है जी। तो आज आपने जाना मासिक धर्म के बारे में, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद।